लगता है कि बदलापुर में कुछ दिन पहले ही 4 साल के 2 बच्चों को बलात्कार हुआ था, अत्याचार हुआ था। उसमें जो अक्षय शिंदे है, वो अक्षय शिंदे को पकड़ा गया था और सभी अपोजिशन और सभी लोगों की मांग थी कि भाई इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मानवता को कलंक लगाने वाली घटना थी, जानवर से भी बदतर मतलब था। 4 साल के बच्चों पर इसी तरह का अत्याचार करना ये तो बहुत बड़ी खतरनाक बात थी। तो मुझे लगता है कि अभी ये ऐसा हुआ कि जो अक्षय शिंदे वो तो उनको पकड़ा गया था, लेकिन उन्होंने पुलिस का पिस्तौल लेकर उनके ऊपर गोली मारने की कोशिश की थी और इसीलिए पुलिस को अपने बचाव के लिए उनके ऊपर फायरिंग करनी पड़ी और उसमें उनकी डेथ हुई है। उसमें अपोजिशन ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसको फांसी देने की इनकाउंटर हुआ है तो इनकाउंटर मतलब पुलिस सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए हुआ है और उन्होंने मतलब पुलिस का पिस्तौल छीन कर पुलिस पर हमला करने का प्रयत्न किया था। तो मुझे लगता है कि इसकी जरूर जांच होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन ने इसी तरह के सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। सरकार इस तरह माननीय देवेंद्र फडणवीस जी होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरी जानकारी ले ली है और वहाँ जो भी हादसा हुआ है उसका कारण यही है कि अक्षय शिंदे जी पुलिस पर हमला कर रहा था उनका पिस्तौल लेकर, इसीलिए वो इनकाउंटर हुआ। इस तरह मायावती ने ट्वीट किया है और मायावती ने कांग्रेस पर इस तरह आरोप किया है। इसी तरह मायावती का जो कहना है कि भाई कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है। कांग्रेस पार्टी दलितों का वोट लेकर राजनीति करती रही, सत्ता में कई साल तक रही, लेकिन दलितों के मुक्ति का जो संग्राम था, दलितों को मुक्ति देने का जो काम था, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ नहीं। महात्मा गांधी जी ने तो मतलब अनटचेबिलिटी को खत्म करने का ऐलान किया था, जातीय अवस्था खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन इतने 70 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को जातीय अवस्था को खत्म करने में सफलता मिली नहीं है। दलितों के आर्थिक उन्नति का काम उन्होंने नहीं किया है, दलितों को सामाजिक न्याय देने का काम उन्होंने नहीं किया है। इसलिए मायावती ने जो भी मतलब स्टेटमेंट किया है, ट्वीट किया है, उससे मैं सहमत हूँ और कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित विरोधी रही है, लेकिन दलितों का वोट लेकर दलितों का शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को 2 बार लोकसभा के चुनाव में हराया था। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तब उनके काजरोलकर नाम के दलित समाज के आदमी से ही बाबा साहब को हराया था। 1954 में बाबा साहब अम्बेडकर जी नागपुर के पास भंडारा है, वहाँ से खड़े थे, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को हराया था। तो ये कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का मेमोरियल का काम कभी पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं लगाया। कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न का किताब बाबा साहब को नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब ने जहाँ संविधान लिखा था 26 अलीपुर रोड, वहाँ मतलब मेमोरियल बनाना की आवश्यकता थी, वो नहीं बनाया। डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन का तो स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की और कई सालों से खाली उधर ऑफिस ही रहा, लेकिन अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी आने के बाद वहाँ 350 करोड़ रुपए खर्चा करके डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाए। इनसे कई काम जो है लंदन में बाबा साहब अम्बेडकर जी जहाँ रहते थे वो मकान महाराष्ट्र सरकार ने 41 करोड़ में खरीद करके वहाँ मतलब बाबा साहब का मेमोरियल वहाँ बनाए। माननीय नरेंद्र मोदी जो आए थे लोकार्पण समारोह के लिए और वहाँ ममई भी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के साथ ममई भी वहाँ मौजूद था। अभी मुंबई में एक बहुत बड़ा मेमोरियल बन रहा है जहाँ 350 फीट का बाबा साहब का स्टैचू और इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत ही बड़ा मेमोरियल हिंदू मिल के जगह पर हो रहा है और वो कम से कम 1100-1200 करोड़ रुपये खर्चा करके हो रहा है। ऐसे कई काम नरेंद्र मोदी ने किए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों का वोट लेने का काम करती रही, दलितों का शोषण करने का काम करती रही। तो ये कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, ऐसा मेरा मानना है और मैं मायावती से सहमत हूँ।